तो क्या हाल चाल है सबका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई रिएक्शन। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पे आर्मी जीत चुकी है। हाँ, आर्मी जीत चुकी है वहां पे। तो उसी के ऊपर एक वीडियो आई है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज फिर से एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी कैसी है कि हम आपको पता है, जैसे गांव में हम पोल्ट्री करते हैं। तो पोल्ट्री में क्या होता है कि जो चिकन होते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है, उनको वापस पिंजरे में डाल दिया जाता है। लेकिन उन मुर्गों को, उन चिकन को उससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो खुश हैं उस चीज से। क्योंकि उनको लगता है वो फ्रीडम है उनके पास, कि दिन में तो छूट रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन उनको कब तक ऐसा ट्रीट किया जाता है? जब तक उनका यूज ना हो जाए कढ़ाई पे अच्छे से। तो वैसे ही पाकिस्तान है, कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान में क्या है कि वहां की आवाम को बताया गया है कि तुम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, और उनको एक वोटर कार्ड दिया है कि तुम अपना इलेक्शन में वोट डाल के जिसका तुम्हें मन करे तुम उसको जिता दो और पीएम बना दो। ऐसा उनको बताया गया है। क्योंकि असल में जीतता कौन है? जो वहां की आर्मी चाहती है, जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। और ये बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के बच्चे बच्चे को पता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुभारंभ करते हैं। वहां पे आर्मी जीत चुकी है, और देखते हैं इस वीडियो को कि वहां के लोगों का क्या मानना है। दूर कर पाएगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब कितने टाइम तक चल पाएगी? इन सब बातों पर हम बात करेंगे और पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। चलिए मेरे साथ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तफीमी। क्या करते हैं सर? मैं साफा से ताल्लुक है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। फिर तो हमें यानी कि ग्राउंड रियलिटी है जो वो जानने को मिलेगी कि जो इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने तौर पे स्पीच भी कर दी और ये बोल दिया कि भाई हम जो है गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और वफाक में भी। मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो पब्लिक है? पहले तो आप अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा, और अपनी ओवरऑल जो एक जनरल ओपिनियन होती है कि पाकिस्तान की पब्लिक इन इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये, इसलिए अगर फ्री एंड इन्होंने फेयर हुए हैं। 98%, 2% कहीं देखो, शोएब भाई को भी पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो वो भी कैसे शॉक हो गए जब इन्होंने बताया कि हाँ फ्री एंड फेयर हुए हैं। एक्चुअल में ये एक जर्नलिस्ट हैं, और ये मेन मीडिया जो कि इनका नेटवर्क, सॉरी न्यूज नेटवर्क है, इनसे ताल्लुकात रखते हैं। तो ये तो बेचारे वैसे भी प्रोपोगेंडा के फैलाया तो इन्हीं के द्वारा जाता है। तो चलो देखते हैं, आज सच सुनते हैं इनके मुंह से। कह लें आप। उसी वजह अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते। राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता। मतलब एक बहुत हैरानी की बात है पाकिस्तान में कि वहां पे एक ना पॉपुलर लीडर है उनका, इमरान खान। तो वो बंदा जेल में है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो जेल में क्यों गया था। तेल लेने गया था रशिया। यूएसए को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसकी सरकार बदलवा दी और साथ में उसको जेल में भी डलवा दिया। तब वो जेल में है। लेकिन उसने जितने भी इंडिपेंडेंट अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वो सब जीत गए ज्यादातर। मतलब लोगों का पॉपुलर लीडर है वो। लोग आज भी चाहते हैं कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री हो वो इमरान खान हो। लेकिन बना कौन? नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि आर्मी चाहती थी। आर्मी क्यों चाहती थी? क्योंकि यूएसए ने बोला था। तो देखो, ये है गेम। ऐसे खेलते हैं चेस। कैसे खेल रहा है अमेरिका बैठ बैठ के इतनी दूर से। ठीक है, अब कोई इसे नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें ये ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर केपीके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये वो होते प्रोटेस्ट हैं, में। वो आपको होते नहीं हैं, लगता कि वो ये होते मतलब हैं। प्रोटेस्ट होंगे, देखें, सिविल वार का एक माहौल होगा? कोई सिविल वार नहीं। दो चार बंदे ये इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3 बंदे जो मर गए हैं उसकी नहीं फिक्र है। वो तीन तो बोला मरते रहते हैं। वैसे बात भी सही है, आज तक इनके पहली बार हुआ होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और सिर्फ 3 ही लोगों की जान गई है। ये भी रियलिटी है। वरना अगर हम सिर्फ इलेक्शन वाले दिन के बाद की बात करें, जो पहले बम धमाके हुए उनकी बात नहीं कर रहे हम। उनकी नहीं कर सकते, उसमें बहुत लोग मरे हैं बेचारे। तीन चार बंदे इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप में। देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर। एह, लाहौरी चूरन। इनके लिए पाकिस्तान सिर्फ लाहौर है। और पाकिस्तान में जितने भी ये बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, और ये जितने बड़े एस्टेब्लिशमेंट पे, जितने भी हाई पोस्ट पे हैं,
वो सब लाहौर के ही होते हैं ज्यादातर। एक लाहौर और एक कराची, बस ये दो चीजें चाहिए इनको। बाकी ना इनको लोगों से मतलब है, हाँ जमीन से मतलब है, तो लोगों से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बलूचिस्तान, सिंध, ऊपर पीओके, हमारा तो है ही है, इसीलिए तो पीओके है। पेशावर में जो होता है, पेशावर के का एक अपना मिजाज है। वहां पर तो जज्बाती लोग हैं। जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख रहे हैं ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहां पर, तो वो कोई इशू नहीं ठीक है। है, ये ये पेशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब। माने जो हकायक है वो तो यही है ना। ठीक है। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज्यादा? हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता है या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता है, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट का कोई दारोमदार, कोई रोल नहीं था? फौज कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह देखिए, लें, उनका इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं था। कुछ लोग तो ये रोल कह रहे हैं कि होता भाई है, एस्टेब्लिशमेंट रोल जीती होता है। है, रोल होता है, अच्छा, रोल होता है, तो ये खिचड़ी पकी है ठीक हो गया, खिचड़ी पकी है। बस। अच्छा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक का फायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दौर में ही हम एटॉमिक पावर देखिए, बने, कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं कर सकता। ये उन्होंने ये आज भी इलेक्शन की स्पीच में ना इंडिया का जिक्र करना बहुत जरूरी है वहां पे। और ये आज भी बोलते हैं कि हम इनसे जंग करेंगे, हाँ, क्या क्या करेंगे, पता नहीं कहाँ से लाते हैं यार इतना एटीट्यूड। खाने को लाले बड़े हैं यार इस देश में। यहाँ के लीडर तो लीडर, यहाँ की आवाम तो उससे भी ज्यादा है। आवाम को खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको लड़ना है। ढीठ ढीठ बना है इनको, इतना ढीठ है ये लोग, इतने ज्यादा ढीठ हैं ये। खाने को पड़े हैं लाले, और इन्होंने लड़ना है देशों से। अफगानिस्तान वो आता है डेली, अफगानिस्तान वो आता है बीच बीच में। ईरान वो बेचार, ईरान दो मिसाइलें मार दी उठा के उसको, फिर यार, ईरान ने दो मिसाइलें मार दी इनको। उसके बाद ये बोलते कि ये अवाम का ही देख रहा था मैं, तो इनकी अवाम ये बोल रही थी कि ये ब्रादर मुल्क है, इस पे हमें वापिस बात नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए बैठ के। और जिस टाइम ईरान ने इनके ऊपर दो मिसाइलें मारी, उस टाइम इनका प्राइम मिनिस्टर ईरान में बैठा था, और फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात चली थी। उफ, इनकी जनता। पता नहीं इंडिया को कहा या जिसको भी कहा। माजी की बातें माजी के साथ हैं। जो हाल की बातें हैं ना, हाल ये है कि जब तक मेजोरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तो अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है, वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाएगा। पीपल्स पार्टी बनाती है, वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाएगी। तो ये जब फैसला साजी होगी, वहां पर इनमें पब्लिक इख्तिलाफ का होगा। फायदा होगा कि नहीं? पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। चलो, बेहतरी की तो उम्मीद फिर ना नजर आई है, जो इतने इतने वही कह रहा पैसे हूँ ना, लगे हैं इस इलेक्शन में। देखें जो मंशूर देखे ना सबका, ठीक है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है और नवाज शरीफ का, मुस्लिम नून का अपना अपना मंशूर है। मंशूर है। अच्छा, ये सर मुझे बता दें, जर्नलिस्ट हैं और काफी ज्यादा तजर्बा है इनका, सर ये बता दें, ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी? जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये है कि हम तो ये देखें, चाहते हैं कि ये तो मैं बता देता हूँ, इनकी गवर्नमेंट 5 साल, इनकी गवर्नमेंट 2.5-3 साल भी नहीं चलेगी, फिर बदल जाएगी। पाकिस्तान का इतिहास है, आज तक ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है पाकिस्तान में जो 5 साल तक सरकार चला के गया हो। यार किस चीज की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है यार, बाहर होनी बिल्ली बुल्ली। ये प्राइम मिनिस्टर देखिए, अभी। एक है सियासतदान कराची का, फैसल बावड़ा। उसके पीछे 6 महीने की बातें सुन लें। वो अब से 6 महीने पहले कहता था कि आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। ये नहीं, मैंने जो सवाल किया है। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये जब खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज्यादा हो जाए ना, तो खिचड़ी बेमजा हो जाती है, या चावल ज्यादा हो जाए, वो खिचड़ी का जायका खत्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल। 1.5 2 साल फिर इलेक्शन होंगे, 1.5 2 साल। इलेक्शन हो, मिड टर्म, या तहरीक अदम एतमाद आए, सर फिर इतना खर्चा होगा, इतना टैक्स जो है वो जाहिर बात है वो होता पब्लिक की रहता है। तरफ से ही वो होगा। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आपके सिर्फ लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात इंडिया कर। में देखें, वहां तो घर जलाए जाते हैं भाईजान, अच्छा, ओ, ये सियासत के नाम सियासत पर। के नाम अच्छा। पर। कोई एग्जांपल यहाँ अगर आप तो दें। कुछ होता ही नहीं, बेशुमार। हर इलेक्शन देखें, ठीक है। इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा ये पता नहीं कौन से घर देख के आया और कौन सा इंडिया जहाँ पे हर इलेक्शन में घर जलाए जाते हो। इधर 370 हटा दी, एक घर तो दूर की बात, कुछ भी नहीं जला, पुतला तक नहीं जला पाए, घर जलाने इन्होंने।
क्या बातें करते क्या। ये है मेन मीडिया, ये फैलाते हैं प्रोपोगंडा। ऐसे देखो इसने कर दिया प्रोपोगंडा फैलाना शुरू। अब इसको लग रहा है कि आर्मी आके इसको वो देगी, क्योंकि आर्मी के खिलाफ बोल दिया ना इसने अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो होता ही है वो, तो कवर भी तो करनी है वो चीज। तो अब कवर कैसे करेंगे, तो ये प्रोपोगंडा शुरू कर देंगे कि इंडिया में भी ऐसा होता है। बूढ़ा दिखी कभी कर आग लगी का है इंडिया। देखें वहां तो गाजी बगैर इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन। वहाँ इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। असल बात यहाँ पर इदारों की मुदाखलत। 1947 में अदारे तो एक बड़ी जबरदस्त जी सर, ये बात हो रही है 1947 से पहले, ये जिस अदारों की आप बात कर रहे हैं अदारे तो एक ही थे, ट्रेनिंग उधर के आप लोगों देखें ना, तो फिर कहाँ फर्क है? 1947 से लेके आज तक अच्छा, हमारे मुल्क पे 40-45 साल तो फौज ने बाज़ाब्ता खुद हुकूमत की है। और और बाकी अभी भी फौज ही कर रही है बस इनके। अब फौज को समझ आ गया कि डायरेक्ट हुकूमत नहीं कर सकते, तो इसलिए एक डेमोक्रेसी के नाम पे इनसे इलेक्शन में वोट डलवाते हैं। और जो इनका अपना जो इन्होंने लीडर एजेंडा मतलब एजेंडे के हिसाब से जो इन्होंने लीडर खड़ा किया होता है उसको जिताते हैं। तो ऐसे वर्क करती है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। और अगर देखी जाए तो डिक्टेटरशिप भी। अब डायरेक्ट डिक्टेटरशिप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यांमार में है, जैसे आर्मी ने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप कर दी वहां पे, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो इसलिए कई कंट्रीज डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट करती हैं। और अब सोचो ये इतना दिमाग कहाँ से लगाया, तुम्हें क्या लगता है इतना दिमाग इन्होंने लगाया पाकिस्तानियों ने? ये आई पीछे से आवाज, ये चीज आई अमेरिका से कि डायरेक्ट नहीं करवाएंगे। अगर डायरेक्ट डिक्टेटरशिप होगी तो एजेंडा तो अमेरिका को भी दुनिया में चलाना होता है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, जहाँ पे ऐसे डेमोक्रेसी का एजेंडा भी चलाना हो लेकिन राज भी खुद करना हो, रूल भी खुद करना हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मतलब आर्मी के साथ, तो वहां पे सूडो लीडर्स को खड़ा करके उनको चलाया जाता है। और वो सीआईए के एजेंट्स होते हैं ज्यादातर। तो ऐसा मान और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान में भी जो पीएम बनता है उसको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है अमेरिका में। सीआईए का तो नहीं कर पाएगा वो, बट उसको थोड़ा बता दिया जाता है कि देख ज्यादा नहीं बोलना है ये वो। इमरान खान उसी में फेल हो गया था, इसीलिए तो आज जेल में है। जो सिविल हुकूमतें नहीं है उसमें ये देखें कि फौज के कंधे पे बैठ के हर कोई आया, चाहे नवाज शरीफ आया, चाहे इमरान खान आया, चाहे जरदारी आया। आपने ये बोला ना कि हर जगह, और आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहां पे ये सब कुछ वहाँ होता पर है, फौज की मुदाखलत नहीं होती। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या वजह वहां पे मार्शल क्यों नहीं लग पाता वहां पे क्यों? इसीलिए ना उसमें फौज अपना काम कर रही है। यहाँ हम अपना काम नहीं कर रहे। यहाँ मैं आपके काम में ठीक है, तो सर ये सोच बदलेगी या ये सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, यानी हमारा काम करने का मकसद, बात करने का कोई फायदा नहीं? उसी वजह मैं आगे फंस गया। मैं सियासतदान हूँ ना, ठीक है, तो मैं फौज कहूँगा जी आप मेरे कुछ पे हाथ रखें, जो आप कहेंगे वो होगा। यहाँ यही होता है अब तक और यही होता रहेगा। पब्लिक ऐसे ही चलती रहेगी। पब्लिक मेहनत करे, 24-24 घंटे काम करे, कमाए, बस। पब्लिक यहीं पे अंत करेंगे, ज्यादा नहीं सुनना इनको कुछ। मगर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँ। जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जो भी हुआ, जो भी नाटक इन्होंने खेला, तो देखो एक्चुअल में ये सब गेम प्लान है अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का बिग गेम प्लान है ये। अब अमेरिका का फेवरेट मतलब एक आदमी पीएम है उसका पाकिस्तान का। तो फ्यूचर क्या है, मैं आपको आने वाले 2-3 साल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूँ। अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्डिंग फिर से होगी, ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, और ये सब करने के लिए, और इंडिया के ऊपर तो ऑफ कोर्स डाला जाएगा। इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी एकदम से, अब देखना धीरे धीरे बढ़ेंगी। और खड़े हो जाएंगे लिबरल्स, सूडो लिबरल्स, कि ये गवर्नमेंट खुद करवा रही है, गवर्नमेंट ये वो, या खुद हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब होगा क्या कि बाहर से आएगा, अमेरिका से आएगा पैसा पाकिस्तान में, टेररिस्ट भेजे जाएंगे ईरान में, अफगानिस्तान में और इंडिया में। और इन सब के चक्कर में सबसे बड़ा जो लपेटा जाएगा वो होगा चाइना, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टमेंट तो भर भर के कर दिए सीपेक प्रोजेक्ट में। अब अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना अपना सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाए। पीएम पाकिस्तान में इमरान खान था तब तक चाइना का ठीक धंधा चल रहा था, सीपेक प्रोजेक्ट भी जा रहे थे, सब कुछ जा रहा था। लेकिन अब जो ये आर्मी है ना इस टाइम, जो पाकिस्तान की करंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो अमेरिका के साइड ज्यादा टिल्टेड है। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। बट एक चीज तो पक्की है कि अगर इस बार
पाकिस्तान फिर से ऐसी गतिविधियां करेगा तो इंडिया से तो जवाब जाएगा ही जाएगा। अफगानिस्तान और ईरान भी नहीं छोड़ेंगे, फिर देखने लायक होगा। और चाइना चाइना से तो लोन देना है इन्होंने वापस, चाइना तो इनको उठा उठा के मारेगा। तो देखते हैं क्या होगा इस पाकिस्तान का फ्यूचर। इसी के साथ अगर आप बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ थर्ड आई रिएक्शन में, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।